ये एक ऐसी रियासत की दास्तान है जहां लिमिटेशन सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, जहनों में भी खींची गई हैं, जहां सन्नाटा भी नज्मो जब्त से चलता है, जहां आबाओ अजदाद के किए की सजा नस्लों तक को दी जाती है और बच्चा पैदा होते साथ ही उसे गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये कहानी है नॉर्थ कोरिया की, जो अपने सख्त कवानीन की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, हत्ता कि यहाँ टीवी भी अपनी मर्जी से नहीं देखा जा सकता। तीसरी आंख की एक और वीडियो में खुश आमदीद। 1945 को जब दूसरी जंग अजीम अपने इख्तिताम को पहुंची और कोरिया, जिस पर जापान ने 35 साल हुकूमत की थी, आजाद हो गया, मगर मुकम्मल नहीं। कोरिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। शुमाली हिस्सा सोवियत यूनियन के असर में और जनूबी हिस्सा अमेरिका के असर में चला गया। 1948 में दो अलग रियासतें वजूद में आईं, शुमाल में नॉर्थ कोरिया और जनूब में साउथ कोरिया। इसी साल शुमाली कोरिया की क़यादत संभाली एक शख्स ने, किम इल संग को, और नॉर्थ कोरिया बना डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। उसके बाद 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान एक जंग हुई। 3 साल तक जारी रहने वाली इस जंग में लाखों जानें जाया हुईं, शहर खंडर बन गए, खानदान बिखर गए। 1953 में जंग बंदी तो हो गई, मगर अमन मुआहदा आज तक नहीं हुआ। यानी टेक्निकल तौर पर दोनों कोरिया आज भी हालत जंग में हैं। नॉर्थ कोरिया पर इन्फ्लुएंस रखने के लिए वहां आज तक एक ही खानदान की हुकूमत है। किम इल संग को अजीम रहनुमा कहा गया। उनके बाद इक्तदार मिला उनके बेटे किम जोंग इल को, और 2011 में क़यादत संभाली किम जोंग उन ने। यूं दुनिया की चंद रियासतों में से एक जहां इक्तदार नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ। नेशनल टेलीविजन में रहनुमाओं की खबरें हर जगह नजर आती हैं। घरों में उनकी तस्वीर लगाया जाना जरूरी है और तकरीबात में अकीदत का इजहार करना लाजमी है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट आम शहरी के लिए लिमिटेड है। सिर्फ स्पेसिफिक इंट्रानेट सिस्टम दस्तयाब है, जिसे गवर्नमेंट मॉनिटर करती है। जहां सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट्स ही चलाई जा सकती हैं, बैरूनी मीडिया तक रसाई नामुमकिन है। सरकारी खबर रसां एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी रियासती बयानिया पेश करती है। हाँ, खबरें भी फिल्टर होकर आती हैं और सवाल भी। 1990 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद माशी बहरान शदीद हुआ। कहत की खबरें आईं, लाखों अफराद के मुतासर होने की रिपोर्ट सामने आईं और लोगों ने अपने घर के बूढ़े अफराद को खाना देना बंद कर दिया ताकि जवान और बच्चे जिंदा बच सकें, और कुछ लोगों ने खुद ये कुर्बानी दी। इन हालात के बावजूद 2006 में शुमाली कोरिया ने पहला जौहरी तजर्बा किया। दुनिया चौंक गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदियां आयद की, मईशत पर दबाव बढ़ा, मगर प्यांगयांग ने प्रोग्राम जारी रखा। इस बिहेवियर ने अवाम के दिल में गवर्नमेंट का खौफ मजीद ज्यादा कर दिया। आज भी नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल विजिटर्स बहुत कम अलाउ किए जाते हैं और उन्हें भी मखसूस मकामात ही दिखाए जाते हैं। एक ऐसा शहर तैयार किया गया है जो दुनिया को दिखाने के लिए है। यही नहीं, शुमाली कोरिया में बगैर इजाजत बैरून मुल्क सफर ममनू है। गैर मुल्की मीडिया रखना जुर्म है, जिसकी सजा मौत या उम्र कैद है। रियासत मुखालिफ सरगर्मी संगीन जुर्म है। और सिर्फ यही नहीं, नॉर्थ कोरिया में हेयर कट्स भी हुकूमत की मर्जी के बगैर अलाउ नहीं है। अभी तक हुकूमत ने 15 हेयर स्टाइल अप्रूव किए हैं और सरबराहान के हेयर स्टाइल रखना अवाम को अलाउ नहीं है। सिर्फ यही नहीं, असेंबली में गैर फाल होने या नेग्लिजेंस की सूरत में रहनुमाओं की अचानक गैर मौजूदगी एक अलग सूरत हाल है। मिसाल के तौर पर कभी क़यादत कई हफ्तों तक मंजर आम से गायब रहती है और आलमी मीडिया कयास आराइयों में मसरूफ हो जाता है। शुमाली कोरिया दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकतों में शुमार नहीं होता, मगर इसकी फौजी तादाद नुमाया है। फौजी परेड्स और मिसाइलों की नुमाइश हर अहम दिन पर की जाती है और ये पैगाम दिया जाता है कि रियासत मजबूत है। शुमाल और जनूब के दरमियान डीमिलिटराइज जोन दुनिया की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली सरहदों में से एक है, एक लकीर जिसके दोनों तरफ जमीन आसमान का फर्क है। नॉर्थ कोरिया में 7 बजे के बाद बिजली बंद कर दी जाती है। अगर आप नॉर्थ और साउथ कोरिया का रात के वक्त एरियल व्यू देखें तो एक तरफ इतना अंधेरा होता है कि लगता है कोई रहता ही नहीं है। और दोनों मुमालिक के दरमियान तनाज़ियात भी इसी कदर है। बहुत सालों पहले कुछ अफराद ने साउथ कोरिया भागने की कोशिश की थी, लेकिन न सिर्फ नाकाम हुए बल्कि मौत उनका मुकद्दर बनी।
क्या नॉर्थ कोरिया मुस्तकबिल में खुलेगा या ये सरजमीन इसी तरह राजों में लिपटी रहेगी? इख्तितामिया। शुमाली कोरिया सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक पहेली है, एक बंद दरवाजा जिसके पीछे एक मुकम्मल दुनिया आबाद है, और जब तक वो दरवाजा मुकम्मल तौर पर नहीं खुलता, ये कहानी सवालों के साथ ही जिंदा रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दफन राज के साथ।